पाकिस्तान रॉ का एजेंट बता रहा है तो आज इनको रिपब्लिक दुश्मन दिखाई दे रहा है और ये उसको रॉ का एजेंट बता रहे हैं। जो गौरव भाटिया उसमें डिबेट में आते हैं, ये कहते हैं रिपब्लिक जो है अर्नब गोस्वामी वो रॉ के कहने पे सारा काम चल रहा है। तो मैं तो कह रहा हूं अगर इनकी बात सच है कि ये रॉ का ही एजेंट है, तब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो है पाकिस्तान विरोध करे तो करे। समझ में आ गया कि उनको रॉ से दहशत होनी चाहिए। अच्छा है अगर कोई ऐसा चैनल है हमारे भारत में जिससे दुश्मन देश परेशान हो रहा है, उसको तो पालना पोषना चाहिए जी। सारे जो इस चैनल को देख रहे हैं लोग और ऐसे उद्योगपति हों जिनको किसी चैनल पे ऐड देना है, मैं तो कह रहा हूं जितने देशभक्त लोग हैं वो उसको ऐड दें, क्योंकि भाई उस चैनल से तो पाकिस्तान परेशान है। तो अगर पाकिस्तान परेशान है रिपब्लिक से, अर्नब गोस्वामी से, तो हम सब देशभक्तों का फर्ज बनता है कि अब हम रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी की रक्षा करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के एक मंत्री की जिसका नाम है फैयाज उल हसन चौहान की। फैयाज उल हसन चौहान इस तरह से बौखलाया हुआ है, वो हमारे देश के जो लोकप्रिय चैनल है रिपब्लिक भारत, उसको रॉ का चैनल बताते हैं और उसमें जो डिबेट में आते हैं गौरव आर्या जो मेजर हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, और उनको वो रॉ के ऑफिसर बताते हैं। उसमें ये कहते हैं कि वो रॉ ने अपने प्रायोजित कर रखा है और भारत सरकार उसको सपोर्ट कर रही है और रॉ उसको चला रहा है उस चैनल को, और वो जो रिपोर्टिंग करता है वो इतने जो है ये पाकिस्तान के बारे में बोलता है। वो तो चलो ठीक बात है कि पाकिस्तान बोलेगा, लेकिन हम ताजुब इस बात का करते हैं कि जो भारत में हमारे देश में जो विपक्षी दल हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान भी इस चैनल का जो है विरोध कर रहा है, इसको बंद कराने की साजिश रचा है। उसके मंत्री इस तरह से बोल रहे हैं जो वर्तमान में मंत्रालय में है ये सरकार की। हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान मामलों के जानकार श्री पवन त्याग जी। हम बात करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने स्टडी किया है कि जिस तरह से ये जो ड्रग का कारोबार चल रहा है और उसके तार जो है दाऊद इब्राहिम से जुड़ रहे हैं, जो डॉन जो है, जो क्योंकि पाकिस्तान से सारा सप्लाई हो रहा है। और अब हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने उस पर काफ़ी स्टडी कर रखी है, पिछले जो हंगामा चल रहा है बॉलीवुड में, और उसमें सबसे मेन बात आ रही है कि ड्रग्स का ये पूरा का जो विसंगतियाँ आई वहाँ पर, जो जितने भी जो है ये वो चल रहा है वहाँ पर, वो ड्रग के माध्यम से चल रहा है। तो ड्रग का सबसे बड़ा, ड्रग का खात्मा करने के लिए पूरे देश चाहता है कि ड्रग का खात्मा हो, लेकिन पाकिस्तान जैसी भाषा बोल रहा है, हमारे देश के जो विपक्षी दल बोल रहे हैं, तो उनके साठ गांठ का समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों बौखलाया गया, आखिर इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। आपके बहुत अच्छी स्टडी रहे जो ड्रग्स मामलों पर, और पाकिस्तान से आप राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो कृपया जो हमारे जो दर्शकों को बताने की कृपया करें जरा। देखिए, जो रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी का विरोध है वो किस बात पे हो रहा है कि वो एक चैनल ऐसा है जो ना झुकता है ना बिकता है, और बाकी के चैनल मौन हो जाते हैं या मैनेज हो जाते हैं और झूठ दिखाते हैं। आज तक ने जी न्यूज़ ने, इंडिया टीवी ने खुलेआम झूठ दिखाने पर माफ़ी मांगी है। किस पर? सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तार कहाँ जुड़े हैं? ड्रग माफियाओं से। और ड्रग माफियाओं के तार कहाँ जुड़े हैं? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में ड्रग की सप्लाई का कनेक्शन क्या है? तो आतंकवादी। और ये पैसा सारा नेक्सस है आतंकवादियों पे पहुंचता है। फिर ये आतंकवादी क्या करते हैं? उसी पैसे का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध करते हैं। पीएफआई के जरिए यहाँ एनजीओ बनाकर ये भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इन सब नेक्सस का खुलासा करने में रिपब्लिक सबसे आगे रहा है, तो आज इनको रिपब्लिक दुश्मन दिखाई दे रहा है और ये उसको रॉ का एजेंट बता रहे हैं। जो गौरव भाटिया उसमें डिबेट में आते हैं, ये कहते हैं रिपब्लिक जो है अर्नब गोस्वामी वो रॉ के कहने पे सारा काम चल रहा है। तो मैं तो कह रहा हूं अगर इनकी बात सच है कि ये रॉ का ही एजेंट है, तब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो है पाकिस्तान विरोध करे तो करे। समझ में आ गया कि उनको रॉ से दहशत होनी चाहिए। अच्छा है हमारे देश का दुश्मन अगर हमारी सेना और हमारी एजेंसियों से घबराए तो समझ में आता है, ये बात अच्छी है। लेकिन हमारे भारत के अंदर बैठा हुआ परमवीर जैसा कमिश्नर, जिसको पाकिस्तान रॉ का एजेंट बता रहा है, यानी दुश्मन देश का कांप रहा है, और हमारे देश के अंदर बैठे हुए लोग उसी को परेशान करने में लगे हैं। तो अब तो ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान का कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ भारत में बैठे हुए उनके एजेंटों से है, जिन लोगों को पाकिस्तान ने इस काम के लिए लगाया है।
कि आपको रिपब्लिक चैनल को बंद करना है, अर्नब गोस्वामी को मिटाना है, इसको परेशान करना है। कितनी भयंकर साजिश है जिसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर किसी के इशारे पर काम कर रहे थे या कर रहे हैं। वो जो बॉलीवुड का सारा गिरोह इकट्ठा हो गया था और इकट्ठे होकर के दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस डाला, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोग गए थे केस डालने के लिए। आमिर खान भी उनमें जाके मिल गया जो कभी स्टेज पे एक साथ नहीं खड़ा होता था। इसका मतलब तो वो भी पाकिस्तान के इशारे पे चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने तय कर दिया कि ये चैनल तो रॉ का एजेंट है, तो इसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करना है तो उन्हीं के इशारे पे सारा काम चल रहा है, क्योंकि ये जो व्यापार है ड्रग का, ये पाकिस्तान से चल रहा है, उनको तो इसी से आमदनी हो रही है। तो देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन जो हैं इस भारत के विरोध में काम करने वाले, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर के ये वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाह रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि रिपब्लिक बंद हो, पाकिस्तान चाह रहा है कि अर्नब गोस्वामी परेशान हो, पाकिस्तान चाहता है कि इसको किसी साजिश में फंसा दिया जाए। तो साजिशें की जा रही हैं, कभी नकली टीआरपी के नाम पे, तो टीआरपी घोटाले में कुछ नहीं मिलता। तो पुलिस कमिश्नर मुंबई के जो इतनी तेज़ी दिखा रहे थे, जिनको कोर्ट से भी फटकार लगी, बाद में उनका झूठ सिद्ध हुआ कि वो सब झूठ था। लेकिन अब ये पता लग रहा है कि वास्तव में ये तो ऐसा काम कर रहे हैं जो देश का दुश्मन करता। अगर ये पाकिस्तान में होता ये चैनल, कब का बंद कर दिया जाता। तो इसका मतलब तो देश के दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा चैनल है हमारे भारत में जिससे दुश्मन देश परेशान हो रहा है, उसको तो पालना पोषना चाहिए जी। सारे जो इस चैनल को देख रहे हैं लोग और ऐसे उद्योगपति हों जिनको किसी चैनल पे ऐड देना है, मैं तो कह रहा हूं जितने देशभक्त लोग हैं वो उसको ऐड दें, क्योंकि भाई उस चैनल से तो पाकिस्तान परेशान है। तो अगर पाकिस्तान परेशान है रिपब्लिक से, अर्नब गोस्वामी से, तो हम सब देशभक्तों का फर्ज बनता है कि अब हम रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी की रक्षा करें, उसका सहयोग करें। गौरव भाटिया को लेकर के जो उन्होंने बात की है, मेजर को, वो मेजर है, रिटायर जितने भी अफसर होते हैं, भूले से भी अगर कोई पाकिस्तान में एंट्री कर जाए वो तो सबको कहते हैं ये तो रॉ का एजेंट है, क्योंकि उसको टारगेट करना, उसको जेल में डालना, उसको यातनाएं देना फिर वो जायज़ हो जाती हैं। क्यों कहेंगे साहब ये तो रॉ का एजेंट है। ये इनकी चाल है, जिस चाल के कारण ये रिपब्लिक के पत्रकारों को, रिपब्लिक पे बोलने वाले वक्ताओं को, उस पे जो एंकर हैं उनको, सबको फंसा सकें। ये पाकिस्तान की एक चाल है। एक तरह से पाकिस्तान का जो मंत्री है फैयाज है, ये यहाँ बैठे हुए उनके जो आका हैं उनको बता रहा है कि आप रिपब्लिक को टारगेट करना बंद मत करो, परेशान करो। हमारे पीछे जो चीन हमारा आका पैसे दे रहा है, क्योंकि ये चीन के भी विरुद्ध है, तो देश हित का चैनल है, तो देश हित में जो भी बात करेगा पाकिस्तान उसका विरोध करेगा, ये तो तय है। लेकिन भारत में बैठे हुए ये जो लोग हैं इनको प्रॉब्लम भी रिपब्लिक से है, ये बात समझ से परे थी। अब समझ में आई कि इनको प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि इनके जो अब्बा जान हैं पाकिस्तान, वो परेशान हो रहा है, तो अब्बा जान परेशान हुए, तो ये जो इनकी नाजायज औलाद है पाकिस्तान की यहाँ भारत में बैठी हुई, इन सबको प्रॉब्लम शुरू हुई। और क्योंकि इनका ड्रग का धंधा जो चल रहा था वो बंद होने के कगार पर है, एनसीबी की ताबड़तोड़ छापेमारी जो हुई, उनके जो खुलासे हुए, उस खुलासों से बौखला गए कि अभी तक तो लोग हमको कहते थे हीरो, हमको कहते थे सेल्फी दे दो, हम तो हीरोइन हैं। अब इनको ये चैनल कह रहा है ये तो नशेड़ी गंजेड़ी हैं, तो बदनाम हो गए। अब कौन सेल्फी लेगा साहब सलमान के साथ खड़े होकर, कौन शाहरुख के साथ, क्योंकि पोल खुल गई। अब युवाओं के अंदर देख लिए ना कितना आक्रोश है। देश के युवा उनके सीरियलों को नहीं देख रहे हैं, उनकी मूवी आएंगी उन मूवियों का विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता लग गया कि ये तो नशेड़ी गंजेड़ी और वो लोग हैं जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। ये नए नए युवाओं को जो बॉलीवुड में जाने के लिए, काम मांगने के लिए पहुंचते हैं, उनको भी उस लत में लगा देते हैं, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने कोशिश की। पता लगा कि रिया चक्रवर्ती ने किस तरह से काम किया। अब रिया चक्रवर्ती के पीछे कौन कौन है ये अभी खुलासा होना बाकी है, लेकिन इतना तो लोग समझ ही चुके हैं कि बॉलीवुड के अंदर कोई गिरोह ऐसा है जो ऐसा काम कर रहा है कि लड़कियों के साथ बलात्कार करना, कोई धर्मांतरण करना, या नहीं तो नेपोटिज्म करना, नहीं तो वहाँ नशे का कारोबार करना, नशे की लत में लगा देना। और कोई इस गिरोह का भांडाफोड़ करने की बात करे तो उसको रास्ते से हटाने के लिए उसको कहीं से भी बिल्डिंग से गिरा देना।
ये सब लोग समझ चुके हैं और इस समझ से इसलिए ये तय हुआ, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक ने इन सब की पोल खोली, इसलिए ये सारा गिरोह इकट्ठा हो गया। पाकिस्तान के मंत्री भी इसी बात को बोल रहे और ये सब मिलकर के एक ही चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह इस चैनल को बंद करें। तो हम सब देशभक्तों का और भारत के वासियों का ये फर्ज बनता है कि अब हम ये तय करें कि ये जो देश के दुश्मन के दांत खट्टे कर रखे हैं जिसने, और हमारे देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों का जो पर्दाफाश रिपब्लिक कर रहा है, इसका साथ हम दें और इस चैनल को चलाने की जिम्मेदारी अब हम सब की है। हम देखेंगे कि जो इस चैनल का सपोर्ट करेगा, चाहे वो इंडस्ट्री वाला हो, ऐड देने वाले हो, हम केवल उसी चीज़ को खरीदेंगे। और जो इसका विरोध करेगा, चाहे वो बॉलीवुड वाला हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाला हो, चाहे कोई हो, उसका हम भी बहिष्कार करेंगे। तो देखते हैं रिपब्लिक भारत चैनल कैसे नहीं चलता और अर्नब गोस्वामी कैसे इस देश में नहीं रहता, क्योंकि अर्नब गोस्वामी भी एक फौजी का बेटा है, तो उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताया। धन्यवाद।